नमस्कार बच्चों, आइए आज हम देखते हैं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में। अब देखते हैं इसमें जो आज टॉपिक रहेगा वो जीके का रहेगा, यानी कि भारत के पड़ोसी देश, यानी सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देश हैं उनका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में आइए आज हम देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा, आइए देखते हैं जो पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट जो दिया गया वो दिया है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? 9। कितने पड़ोसी देश हैं? कुल भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो टोटल पड़ोसी देश कितने? 9, जिसमें 7 स्थलीय सीमा बनाते हैं तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 7 कैसे? स्थलीय के साथ यानी कि जमीन के साथ में, और 2 कैसे? जलीय यानी कि जल के साथ में। आइए इसी के साथ में इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से 7 लगे देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये भारत के स्थलीय देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। आइए इसी के साथ में अगला पॉइंट है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ, और पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। आइए इसी के साथ इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंटों के आइए देखते हैं हम इसके आगे के पॉइंट जो हैं, इन पॉइंटों पे ध्यान देते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश। और सबसे कम किसकी सीमा है? अफगानिस्तान की। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, रत्नों का महाद्वीप व पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत का चाय भूमि कहलाता है। भारत की चाय भूमि कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो इंडोनेशिया है श्रीलंका के बाद में भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ये कहाँ स्थित है? निकोबार के द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। आइए इसी के साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे। कितने राज्य? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख भारत के पड़ोसी देशों के साथ में क्या करते हैं? सीमा स्पर्श करते हैं, यानी सीमा साझा स्पर्श करते हैं। आइए इसी के साथ इनके नेक्स्ट पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं। तो इनके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, देश भारत देश की
सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाहर शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं सरकरीब विवाद जो है ये किन दो देशों के बीच में है। सरकरीब विवाद, सरकरीब विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सरकरीब कच्छ दलदली भूमि, कच्छ के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। आईएसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। किसने किया था? सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर POK कहलाता है। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और POK की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके है वो क्या है देखते हैं हम। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। आइए देखते हैं पड़ोसी देश और भारतीय राज्य। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से 3 2 5 कुल 5 राज्य हैं। 3 राज्य हैं और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए हम राज्य की बात करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अफगानिस्तान दूसरा देश है। ये केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख से केवल सीमा स्पर्श करता है। चीन 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनके साथ में भारत अपनी सीमा साझा स्पर्श करता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के अगले देश के साथ। अगला देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल किसके साथ में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ में नेपाल देश सीमा साझा स्पर्श करता है। आइए नेक्स्ट है भूटान, 4 राज्यों के साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है। कितनी ओर से? 3 ओर से। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य जो है, देश है, वो बांग्लादेश। और किस राज्य को? त्रिपुरा राज्य को 3 ओर से स्पर्श किए हैं। अगला देश है म्यांमार, 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो भारत के साथ में यानी म्यांमार देश के साथ में भारत के 4 राज्य जो है सीमा साझा स्पर्श करते हैं। आइए इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो है पड़ोसी देश की सीमा और लंबाई।
पड़ोसी देश हैं और ये किसके साथ में कितनी सीमा स्पर्श करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इधर। पड़ोसी देश है और सीमा की क्या है लंबाई। बांग्लादेश जो देश है इसकी कितनी लंबाई है जो भारत को स्पर्श करती है 4096.7 किलोमीटर। चीन की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। नेपाल की है 1751 किलोमीटर। म्यांमार की है 1645 किलोमीटर। भूटान की है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। तो सर्वाधिक सीमा सबसे लंबी सीमा किसकी है बांग्लादेश की और सबसे कम सीमा किसकी है अफगानिस्तान की। आइए इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो है दो देशों के बीच की सीमाएं रेखाएं किसके साथ में कौन सी सीमा है और स्पर्श। दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं सीमा रेखा और देश। जैसे मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंट रेखा है पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। 24वीं अक्षांश रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास में। 38वीं समांतर रेखा है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। 49वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर अमेरिका एवं कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा है उत्तर दक्षिण वियतनाम। और मैगनीनॉट सीज फ्रेंड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। आइए इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो ओडरनीस रेखा है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। ओडरनीस रेखा कहाँ है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैन राइन रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच में। आइए इसी के साथ में इसके और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है 8850 मीटर जो कि नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया। शिमला समझौता कब हुआ था 1972 में। ये उस समय ही तैयार की गई थी कौन सी नियंत्रण रेखा LOC। अगला क्या है सियाचिन विवाद का काम भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। सियाचिन जो है कहां पर लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। आइए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है सियाचिन। काला पानी विवाद का भारत एवं नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत एवं नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या है बर्मा है। आइए इसी के नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935-1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रेस नामक पुस्तक की रचना की। कहां पर
मांडले जेल में किसने बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। आइए इसी के साथ में रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून या यांगून में, यानी कि म्यांमार का शहर है। हिमालय की श्रेणी अराकानयोबा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी कौन सी? अराकानयोबा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। जो मैकमोहन रेखा है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये 1914 में शिमला समझौता के तहत किसने? हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच की सीमा रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहलाती है। क्या कहलाती है? LAC कहलाती है। आइए इसी के साथ में इनके नेक्स्ट पॉइंट के आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो लोग वीडियो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें और लाइक जरूर करें और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला पॉइंट है डोकलाम चीन व भूटान के बीच की एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन चुम्मी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच स्थित है। सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि, भारत एवं भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ हुई? शांति एवं मित्रता संधि भारत और भूटान की 8 अगस्त 1947 को दार्जिलिंग में हुई थी। डूरंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है। डूरंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डूरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। वर्तमान में यह रेखा कहाँ है? भारत एवं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। लेकिन डूरंट रेखा कहाँ है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो कहाँ ये रेखा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जैसा कि हम पहले पॉइंटों में बता चुके हैं। त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। आइए इसी के साथ इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो राज्य त्रिपुरा है एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? शून्य रेखा। न्यू मूर द्वीप एवं तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोआग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है।
मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। बंदर एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। मैत्री एक्सप्रेस कहां? ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच। और समझौता एक्सप्रेस कहां? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। बंदर एक्सप्रेस कहां? कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ की गई थी। आइए इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट डे होगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।